अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरा पिछला बताया हुआ सारा काम आप लोगों ने किया होगा, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज की हमारी क्लास है शेप्स। शेप्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वर्ड को इतना टाइम देने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो बिल्कुल बिगनर लेवल से सीख रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर हम डायरेक्ट एक्सेल पे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक्सेल पे आएंगे। और जितना आप लोगों की तरफ से सब्सक्रिप्शन मेरी तरफ आएंगी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले हम एक्सेल स्टार्ट करें, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक टैब है इंसर्ट। इंसर्ट पर आएंगे तो इंसर्ट पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शेप्स। तो शेप्स बेसिकली क्या होती हैं, डिफरेंट स्टाइल के शेप्स होते हैं। पहले हम कोई बेसिक शेप एक देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक शेप बना लिया, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कोई और शेप अगर मुझे चाहिए स्टार, तो ये स्टार हो गया। कोई हार्ट, कोई इमोजी, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स होते हैं। और इन शेप्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। मगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके अंदर कस्टमाइजेशन किस तरह से करेंगे। तो वही तरीका है, आपने कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से शेप का फिल, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज होगा। आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा। आउटलाइन का वेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम इससे पहले भी करते रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाना और उसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करना। तो शेप वैसे तो बहुत इजी है, मगर शेप से हम किस किस तरह के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो चले हम एक एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले मैं इन सब को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से हम एक फ्लायर बनाते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक एरो मेरा आ रहा है, प्लस का साइन, मतलब मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और एक आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जब इस पर क्लिक करके आप होल्ड करके रखेंगे माउस को और जब इसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं पर भी चारों तरफ में मूव कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एक और शेप लेते हैं। हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे ये वाला शेप। अब शेप के अंदर अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ऐड टेक्स्ट। जैसे ही ऐड टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कर्सर देखें ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन ओपन। इसको सेलेक्ट किया, होम की टैब में आए, यहाँ से आके इसका फॉन्ट साइज में जितना भी बड़ा करना चाहूँ उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेंगे। हम ले लेते हैं कॉमिक सेंस एडमिशंस ओपन। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें इसमें कोई तस्वीर लगानी है तो हम यहाँ से कोई तस्वीर ले लेते हैं। मैंने एक तस्वीर उठा के रखी हुई है, तो यहाँ से हम आके कर लेते हैं इस तस्वीर को इंसर्ट। ये तस्वीर कैसे आएगी, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके पिक्चर, पिक्चर में आके जहाँ पे भी आपकी कोई तस्वीर पड़ी हुई है आप वहाँ से तस्वीर उठा के इंसर्ट कर सकते हैं। ये तस्वीर आपकी आ गई। अच्छा, अब इस तस्वीर में आप देखें एक आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप अगर इस शेप को यहाँ से मूव करते हैं तो ये कहीं पे भी मूव हो रहा है। ये वाला शेप
कहीं पे भी मूव कर रहे हैं ये हो रहा है, मगर ये इमेज अगर आप मूव करेंगे तो ये इमेज कहीं पे भी मूव नहीं हो रही। उसकी रीज़न कि ये इमेज मूव होने के लिए आपको यहाँ से आके टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर आके आपको करना पड़ेगा बिहाइंड द टेक्स्ट या फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर मैं फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें कि ये इस वाले शेप के ऊपर तस्वीर आ चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा बिहाइंड द टेक्स्ट, तो ये तस्वीर दोनों शेप्स के पीछे आ गई है। तो मैं इस तस्वीर को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद शेप में आके मैंने कहा एक मैं सिंपल सा राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, मैंने कहा अबाउट आवर स्कूल, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आके आपने एक अबाउट आवर स्कूल की एक हेडिंग आपने इसको बोल्ड कर लिया, आपने इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लिया जितना भी आप चाहते हैं, मैंने कहा दिस वन। अच्छा, फिर उसके बाद आप चाहें तो इसी शेप की एक कॉपी भी ले सकते हैं। आपने यहाँ से आके राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर उसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ से आके इसको पेस्ट, यहाँ से आप पेस्ट करेंगे तो ये एक आपके पास इसी की एक कॉपी देखें और आ गई। एक तो ये तरीका है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ से आएँ और यहाँ से आके आप कोई और शेप ले लें। आपने कहा जैसे कि ये मैं यहाँ से यहाँ तक एक शेप लेता हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। लॉरेम इप्सम एक वेबसाइट है, आप यहाँ से आके कोई भी डमी कंटेंट उठा के आप इसमें डाल सकते हैं। राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे देखें ये आपके सामने पेस्ट हो गया। अब इसको हम फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइनमेंट, और चौथी चीज़ होती है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई मैंने आपको कहा था कि बाद में ज़रूर बताऊँगा, तो ये एक अच्छा मौका है। तो देखें किस तरह से जस्टिफाई अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कहता हूँ लेफ़्ट अलाइन, तो ये देखें लेफ़्ट अलाइन हो गया। यहाँ से कहता हूँ राइट अलाइन, यहाँ से कहता हूँ सेंटर अलाइन, मगर यहाँ पे देखें तो यहाँ गैप्स मौजूद हैं। अगर मैं इधर करता हूँ तो यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट बराबर नहीं है, कोई आगे निकल रही है रॉ से, कोई पीछे आ रहा है, कोई आगे कोई पीछे। तो अगर आप चाहते हैं ये इस पूरे स्क्वायर के अंदर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो देखें आप जस्टिफाई अलाइनमेंट में जितने भी जो फालतू स्पेसेस थे वो ख़त्म हो गए, तो इसे कहते हैं जस्टिफाई। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए कि मेरे जहन में डिज़ाइन है कुछ और, तो इस वक्त मैं कोई भी चीज़ आज टाइप करके नहीं लिखूंगा, मैं सारी चीज़ें टाइप करूंगा मगर शेप्स के अंदर। पूरा शेप्स को यूज़ करते हुए ही हम एक फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं अब इसकी ट्रिक क्या है। इस शेप पे डबल क्लिक करने के बाद मैंने कहा शेप का जो फिल है वो नहीं हो, शेप का फिल ख़त्म हो गया, और इसका जो टेक्स्ट है वो मौजूद है मगर वो वाइट कलर में है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। शेप की आउटलाइन आप यहाँ से ख़त्म कर दें, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आए आप, यहाँ से आके आपने अगर कोई कलर चेंज करना है इसका तो कलर चेंज हो सकता है। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लिया, शेप पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर आके डबल क्लिक करें और यहाँ से शेप का फिल आप कर दें नो फिल। शेप की आउटलाइन अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप कर दें नो आउटलाइन। तो आपके सामने ये बिल्कुल एक वैसा ही बना हुआ नज़र आ गया टेक्स्ट जिस तरह से एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, मगर हमने इस पैराग्राफ को बनाया है शेप्स को यूज़ करते हुए। तो मज़ीद इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि
हम इसको देख सकें कि इसकी शेप किस तरह से आ रही है। फिर इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से आके मैं कहता हूँ शेप, शेप में आके मैं फिर ये शेप ले लेता हूँ और एक शेप लेते हैं, पहले थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं। फिर शिफ्ट का बटन दबा के भी अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये प्रॉपर मूव हो रहा होगा। यहाँ से आके मैं इसको कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे इस तरह से जितना भी मुझे एडजस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये शेप इस फॉन्ट के ऊपर आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करीब करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अच्छा, शेप आप इस तरह से भी ले सकते हैं यहाँ से, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप चाहें तो कॉपी भी ले सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, इस पर राइट क्लिक किया, मैं कहता हूँ कॉपी, और खाली जगह पर राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ पेस्ट। तो इस तरह से भी शेप आ सकती है। तो इस शेप को मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, जिस तरह का भी मुझे डिज़ाइन बनाना है। इस शेप को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके, और इस शेप को मैं कह देता हूँ यहाँ से आके बिहाइंड द टेक्स्ट। अच्छा, ये शेप यहाँ से आके अब चूंकि अच्छा बिहाइंड द टेक्स्ट से ये नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है। टेक्स्ट के बिहाइंड जा चुका है मगर शेप के बिहाइंड नहीं जा रहा। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक पे जाके आप यहाँ से कह देंगे सेंड टू बैक। तो यहाँ से ये सेंड टू बैक हो गया, यानी इसके पीछे चला गया। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। शेप की फिल में कह देता हूँ थोड़ा कुछ डिफरेंट कलर कर लेते हैं, और इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहें आप या जो भी, तो उस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम कोई लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने का तरीका भी वही है कि आप इंसर्ट में आएँ, पिक्चर में आएँ, और पिक्चर में आके अगर आपके डेस्कटॉप पे अगर कुछ पड़ा हुआ है तो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई लोगो तो फ़िलहाल नहीं है। मैं इस तस्वीर को ही अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैंने इसको कहा फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, और कोई भी जो आपका लोगो है इस तरह से आप उस लोगो को इंसर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका जो भी स्कूल का लोगो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद हम इस पे लिखना शुरू करेंगे। राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में आए। एंटर करते हैं। बुलेट मैंने अप्लाई कर दी, और यहाँ पे मैंने कर दिया जो भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, मैंने लिख दिया रिक्वायरमेंट नंबर 1। जो भी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो लिख दिया आपने। फिर इसी तरीके से आपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 और आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो भी आपने वो कर दी। इन सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। इसका फॉन्ट साइज आपने छोटा कर लिया, और ये चूंकि हेडिंग थी इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके और इस पर डबल क्लिक करें। शेप की फिल को ख़त्म कर देते हैं हम, नो फिल। शेप की आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं हम, नो आउटलाइन। शेप के टेक्स्ट को हम लेते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, जो भी वर्ड का स्टाइल है, जो भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ आप इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आ गई हैं आपकी
तो जो भी आपको यहाँ पे देना है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ और कैटेगरी देते हैं। हम कहते हैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सेल्फ ग्रूमिंग, XYZ, जो भी आपके स्कूल की क्वालिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे सारी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से शेप को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें अपने हिसाब से। आप कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, असल चीज़ थी कि डिज़ाइन किस तरीके से होगा, तो वो आपने यहाँ पे देख लिया कि हम किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रीव्यू में आके अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक अदद फ्लायर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। शेप्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और खुद से कोई अच्छे से डिज़ाइन बनाने की कोशिश कीजिए। कोई फ्लायर्स बनाएं आप, कोई आप रेस्टोरेंट का मेन्यू बना सकते हैं, आप कोई पम्फलेट बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, मगर बनाएं। और मैं फिर कहूँगा, अगर मेरी आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। जितने आपके कमेंट्स आएंगे मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में और उतनी ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मैं करके आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।